स्टोरी बताई थी, आज हम फिर उनके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो आपको हमने कल बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था उसमें कहा गया था कि जो जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह रहमान साहब, इनको जो है वो रिमांड दिया जाए। तो उन्होंने तो मांगे थे कोई पता नहीं कुछ 40 के करीब जो था, उन्होंने कहा था कि जी हमको दें आप डेज़ रिमांड के, लेकिन जो अदालत थी उसने कहा था कि नहीं हम आपको 2 दिन का दे रहे हैं। लेकिन आज वो जो 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड था वो भी सस्पेंड कर दिया गया है और एक FIR जो है वो रजिस्टर की गई थी इस्लामाबाद मारगला पुलिस स्टेशन में। और ये केस जो था इनके खिलाफ था कि जी ये एंटी नारकोटिक्स एंड एंटी टेररिज्म का है, क्योंकि इनकी गाड़ी जो है उसमें जो है हमें नारकोटिक्स आइस मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने फिर ये वर्डिक्ट दिया कि इनका फिजिकल रिमांड सस्पेंड किया जाता है। इनको अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद पुलिस ने एट E9 चेक पोस्ट और उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने पुलिस के ऊपर असॉल्ट किया, उसकी जो है वो बंदूक छीनी है और बड़े थ्रेट्स दिए हैं, और ये जो थे बड़े ड्रग्स के नशे में भी थे और इनकी गाड़ी में भी आइस थी और जो है ये इनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसलिए हम इनको पकड़ के लाए हैं। ये जो जिस वक्त FIR रीड कर रहे थे एडवोकेट आज़ाद, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कोई मेंशन नहीं है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आइस। और कोर्ट ने फिर उसके बाद कहा जी कि अब फिर इनको जुडिशल रिमांड के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, बाकी स्टोरी हम आपको बाद में सुनाते हैं। अभी हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट का जो कि एक काफ़ी बड़े मीडिया अदारे से है, लेकिन जाहिर है कि उसके बड़े जर्नलिस्ट अब सामने नहीं आ सकते, दुश्मनी नहीं बढ़ा सकते। तो ये उनका एक रिपोर्टर है जो हमसे बात जिसने की है और उसने हमें बस हकीकत बताई है। उसने कोई किसी की साइड नहीं ली कि मतीउल्लाह गलत है कि गवर्नमेंट गलत है, उसने एक हकीकत बताई है। वो हकीकत आप सुने तो फिर हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान भट्ट लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, जिनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद में और मारगला पुलिस स्टेशन की तरफ से उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था 27 नवंबर को, और मुकदमे की जो दफ़ात है उनमें एक मेजर दफ़ात ये थी कि 780A का उन पर पर्चा किया गया था। उसके अलावा भी 5-6 दफ़ात और लगाई गई थी। तो जिस बिना पे सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को, जैसा कि बताया जा रहा है कि पिम्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन पर्चे के मुताबिक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जो है वो जा रहे थे रास्ते में और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की नाके पे, जिस पर उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की और पुलिस ने रोका। तो उन्होंने बाहर निकल के पुलिस को धमकियां लगाई और पुलिस की तरफ फायरिंग भी की, साथ गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में से मंशियात भी बरामद हुई। जिस बिना पर मारगला पुलिस की जानिब से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर पर्चा दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अदालत पेश किया गया। और अदालत पेश करने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है आज मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद मतीउल्लाह जान को जुडिशल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मतीउल्लाह जान के बारे में आपको बता दूं कि इस वक्त वो न्यू टीवी में एज ए एंकर पर्सन काम कर रहे थे और इसके अलावा उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था, जिसके साथ वो ये जो 24 से 27 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में PTI की तरफ से एक मार्च निकाला गया, एहतजाजी रैली निकाली गई और वहाँ पे एहतजाज किया गया, उसकी कवरेज कर रहे थे। और उस कवरेज के दौरान ही वो पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद थे, जहाँ पे उनके बेटे की तरफ से बयान है मतीउल्लाह जान के मतीउल्लाह जान को और उनके जो एक दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और रास्ते में साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया और मतीउल्लाह जान को ले गए। जबकि ईमान मज़हरी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के एक लॉयर हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया कि जो मतीउल्लाह जान के जो दोस्त हैं साकिब बशीर, उन्होंने भी एफिडेविट अदालत में जमा करवा दिया है कि वो उनके साथ ही मौजूद थे जब पुलिस ने मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया। सुना है ना। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो साकिब बशीर हैं उनके कल इंटरव्यूज़ लिए गए, खासतौर पे जो हामिद मीर साहब का कैपिटल टॉक था उसके अंदर साकिब बशीर साहब का एक इंटरव्यू लिया गया। तो साकिब बशीर साहब ने क्या कहा? साकिब बशीर साहब कहते हैं जी कि हम पिम्स हॉस्पिटल के बाहर थे क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि जी कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मुस्तकिल तौर पर कह रही थी कि हमने किसी के ऊपर गोलियाँ नहीं चलाई हैं और हमने किसी को नहीं मारा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जाके वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं पिम्स हॉस्पिटल में। तो वो कहते हैं जी हमने काफ़ी सारा जो मटेरियल था वो जमा कर लिया था, हमने वहाँ पे डेड बॉडीज़ देखी थी, हमने देखा था लोगों को गोलियां लगी हुई हैं और वही सारा मटेरियल, और आपको हमने वो उनका क्लिप दिखाया भी था उनके जो यूट्यूब चैनल का मतीउल्लाह जान का, जिसमें कि एक आदमी कह रहा था कि मेरे भाई के ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने गाड़ियाँ चलाई हैं, PTI वालों ने गोलियाँ नहीं चलाई हैं। वही बात साकिब बशीर भी कर रहे थे। वो कहते हैं जी हमने वो सारी लाशें देखी और ये गवर्नमेंट ने का जो ये इनका बयान था कि जी हमने ये भगा रहे
رہے تھے گاڑی لے کے اور ہم ان کے پیچھے گئے, پھر انہوں نے ہم کو تھریٹس دیا اور پھر ہمارا طرف جو ہے بندوقیں کر کے انہوں نے مارنے کا ہم کو کوشش کی. ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا عثمان کو, جو بچہ بتا رہا تھا کہ ان کو پمس کے پارکنگ سے ہوتا ہے, اور یہی ایگزیکٹلی بات جو ہے ثاقب بشیر نے کہی کہ پمس کے پارکنگ میں جس وقت ہم اپنا سارا جو ریویو کر کے چیز آ رہے تھے باہر, جب ہم باہر آئے تو ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور ہم کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. اس کے بعد جو ہے مجھے اور اس کو ادھر پولیس اسٹیشن لے گئے, وہاں پہ پھر ہم کو بٹھائے رکھا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, لیکن مطیع اللہ کو نہیں چھوڑا. اور پھر کل جب ان کی لائر جو ہیں شیریں مزاری کی بیٹی جو ہے ایمان مزاری, وہ جب آ کے ملی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بہت ہی برے حال میں رکھا ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے حوصلے بڑے بلند تھے. اور جو ہے وہ اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ میرے باپ کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی جا رہی ہے, ظاہر ہے, اور اس کو پمس کے پارکنگ میں سے اٹھایا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ صحافی جو کہ اپنا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں, ان کو بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. تو آپ کا جو ایک اتنا امپورٹنٹ پلر ہے آپ کے اسٹیٹ کا, جو کہ ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ بھی ایسا دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا. ابھی لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے جو پی ایم ایل این کا گورنمنٹ تھی جس وقت, آپ سوچیں, میں آپ کو یاد کراتی ہوں, یہی مطیع اللہ جان جس کو کے اوپر جب سختی کی گئی تھی عمران خان کے زمانے میں, تو ایک پورا انٹرویو دیا تھا انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے مطیع اللہ کے ساتھ, اس کو اپنا آزاد صحافت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. تو اگر آپ نے اس وقت یہ بیان دیے تھے تو ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ اب تو آپ کا گورنمنٹ ہے, تو آپ نے اس کو کیوں اٹھایا اور آپ اس کے ساتھ, کہ وہ صرف ایک کام اور جھوٹی بات. اچھا, میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتی ہوں, میں اسلام آباد میں کام کرتی تھی اور میں مطیع اللہ جان کو جانتی ہوں, اور جس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہوتے تھے تو آپ کو پتا ہے موسٹلی جرنلسٹ بے شمار سموک کرتے ہیں اور چائے پیتے ہیں بے تحاشا. مطیع جو ہے وہ سموک تک بھی نہیں کرتا ہے, اور اس کے اوپر آئس کے ایسے جو ہیں وہ لگا دینے الزام, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر کوئی صحافی اپنا کام کر رہا ہے, جیسے کہ ہم انڈیا میں بہت اعتراض کرتے ہیں کہ گودی میڈیا بنتا جا رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی سب جو ہیں گودی میڈیا بنتے جا رہے ہیں. وہاں پہ بی جے پی کی گودی میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی گودی میں یہ لوگ بیٹھے ہیں. اینڈ دس از ایبسولیوٹلی اگینسٹ جرنلسٹک نارمز اینڈ مورلز. تو یہ تھی جی ہماری آج کی دوسری رپورٹ, اور بس جناب اس کے ساتھ